देखिए एमपी बोर्ड के द्वारा क्लास 10th का जो मॉडल आपका पेपर रहता है प्रश्न पत्र आईटी का, वो जारी कर दिया गया है। इसी पेपर के अनुसार आपके एग्ज़ाम 2023 और 24 में क्वेश्चन सभी यहाँ देखने को मिलेंगे। इन क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो अलग अलग टॉपिक से आपके अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, तो आपको उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, ये आपका 2022 और 23 का रहेगा, इसको ध्यान से कर लीजिए। आगे देखिए तो आप जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे यूनिट जो फर्स्ट रहेगा, इसमें आपके ऑब्जेक्टिव जो दिखाया जा रहा है, इन्हीं ऑब्जेक्टिव से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इन सभी ऑब्जेक्टिव को आप ध्यान से कर लीजिए। स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इन्हीं को आप ध्यान से कर लीजिएगा। देखिए आईटी की कहीं भी कोई भी एजुकेशन में या कहीं पर भी कोई अलग से तैयारी नहीं हो रही है, आपको इसी से ये सभी कंप्लीट करने होंगे। तो आप इनको ध्यान से देख लीजिएगा और इनके आंसर हैं जो नीचे आप दिख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला लिखा हुआ है खालिस्तान विभिन्न फॉर्मेट का एक संग्रह है, तो स्टाइल आ जाएगा। इसी प्रकार का ये मोस्ट आपके इंपॉर्टेंट हैं, तो आपने ध्यान से कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन आंसर की हम बात करते हैं तो ये आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चन रहेंगे, इनको आप स्क्रीनशॉट ले करके ध्यान से कर लीजिए। मेरे द्वारा आपको 5 वीडियो में 5 प्रकार के आपके ये आईटी के पूरे 5 पार्ट दिए जाएंगे, जिनको आप ध्यान से कर लीजिएगा। और क्वेश्चन तो देखिए बहुत सारे हैं, तो मेरे द्वारा आपको केवल वही क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाएंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं। ये आपके रहेंगे, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिएगा। देखिए एक पार्ट में कम से कम आपके 4 से 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव आने हैं, तो आप इन सभी को ध्यान से कर लीजिएगा। यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप नोट कर लेना और इन्हें सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, और जिसको जो भी इसकी फुल पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके अपना व्हाट्सअप नंबर इंटर कर दीजिए, उस पर आपको ये कंप्लीट मिल जाएगी। देखिए क्वेश्चन जो आपके रहेंगे एग्जाम में आएंगे, ये 3 अंक वाले क्वेश्चन है। उन्होंने खुद लिख के रखा हुआ है कि ये क्वेश्चन 3 अंक के रहेंगे। अब क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, कौन कौन से करें जो आपके एग्जाम में आ जाएँ, तो इसके लिए आपको करना होगा, ये ग्रुपिंग किसे कहते हैं इसको ध्यान से कर लीजिए। ऊपर जो आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन था, स्टाइल का क्या यूज है, ये भी आप ध्यान से कर लीजिए कि लिब्रे ऑफिस में स्टाइल का क्या यूज है। सेकंड क्वेश्चन है अनुग्रुप कैसे करते हैं, ये नहीं करना है। थर्ड क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में इंसर्ट किए गए ऑब्जेक्ट को रिसाइज कैसे करते हैं, ये नहीं करना है। ग्रुपिंग वाला कर लीजिए आप। और यहाँ से ये टेबल ऑफ कंटेंट में कैरेक्टर स्टाइल का क्या यूज होता है, इनको आप ध्यान से कर लीजिएगा। ठीक है, ये वाला था वो क्वेश्चन का आंसर सभी इसी में लिखा हुआ है, आप ध्यान से देख करके इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, सबको ध्यान से दिख रहा होगा यहाँ पर। इसके बाद लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट में इमेज को रिसाइज कैसे करते हैं, या टेम्पलेट डॉक्यूमेंट को एडिट या अपडेट करने के स्टेप। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान से कर लेना, इन्हीं क्वेश्चन में से एग्जाम में आएंगे। बाकी आप ये और क्वेश्चन मत करिएगा, क्योंकि देखिए क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं। 3 नंबर के में से आपके केवल 2 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। ठीक है, तो वही क्वेश्चन आएंगे जो आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं, बाकी इन क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे 7 नंबर के 6 नंबर के क्वेश्चन भी रहेंगे एक पार्ट से। इसके बाद ये देखिए क्वेश्चन स्लिपरी आइटम, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक ये, इनको भी आप ध्यान से कर लीजिएगा। इन क्वेश्चन के बाद ये लिखा आपका 5 नंबर का, मतलब इस पार्ट से एक 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा और 5 नंबर के क्वेश्चन भी आएंगे। तो इसमें लिखा हुआ लिब्रे ऑफिस में स्टाइल कितनी कैटेगरीज होती हैं, तो ये ध्यान से कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका। और इसके बाद सेकंड क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, थर्ड छोड़ दीजिए। ये फोर्थ क्वेश्चन जो लिखा है इसको भी आप ध्यान से कर लीजिए। एक ऑफिस राइटर में न्यू स्टाइल को अपडेट करने के स्टेप लिखिएगा। तो स्टेप्स आपके यहाँ पे देखिए लिखे हुए हैं, इसमें लिखे हुए स्टेप लिखा है। राइट डॉक्यूमेंट में आपको पैराग्राफ टेक्स्ट को अपने अकॉर्डिंग अनुसार, मतलब अपने अनुसार लगाना पड़ता है। और इन सब के अलावा देखिए ये आपका दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है, पैराग्राफ टेक्स्ट को सिलेक्ट करो और स्टाइल या फॉर्मेट में अपडेट करके आपको क्या करना है, सिंगल कर देना है या सिंगल पे क्लिक कर देना है। इसको करने के बाद आगे देखिए क्वेश्चन जो आपका रहेगा, ये 6 का जो नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड का, ये अभी एग्ज़ाम में आया था, फिर से आएगा, इसको आप ध्यान से कर लीजिए। और इनके बाद क्वेश्चन पे हम देखते हैं तो टेबल ऑफ कंटेंट क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% एग्जाम में आएगा। टीओसी टेबल ऑफ कंटेंट क्या है। इसके बाद ये 7 नंबर के क्वेश्चन हैं, यहाँ से आपके पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन 7 नंबर के आएंगे। तो केवल इसमें स्टेप पूछा जाएगा, तो स्टेप किसका पूछा जाता है वो आपको ध्यान से करना होगा। फर्स्ट लिखा हुआ है टेम्पलेट को यूज करने के स्टेप, दूसरे में लिखा है टेम्पलेट को बनाने के स्टेप, और तीसरे में लिखा है टेम्पलेट को डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट बनाने के स्टेप लिखना है। इसके बाद लिखा है एक डिफरेंट डॉक्यूमेंट में टेम्पलेट को यूज करने के स्टेप, टेबल ऑफ कंटेंट को कस्टमाइज करने के स्टेप, ये ध्यान से कर लेना आप, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद लिखा हुआ है टेबल ऑफ कंटेंट में अपडेट करने के स्टेप, ये 6 नंबर का क्वेश्चन भी आप ध्यान से कर लीजिए। इन्हीं क्वेश्चन को आप करेंगे तो ये देखिए जो क्वेश्चन मैंने टिक लगाए हैं, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी क्वेश्चन का और नोट कर लीजिए। फिर भी अगर आप एक कंप्लीट पीडीएफ चाहते हैं, ये इसी साल की पीडीएफ है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। एक पार्ट के बस इतने क्वेश्चन आपको करने हैं। इसके बाद आपके नेक्स्ट जो रहेगा आपका सेकंड चैप्टर रहेगा ये वाला। ठीक है, तो इसे आप
इसके लिए मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, आप कमेंट कर दीजिएगा। ये देखिए रोजगार कौशल का है, कंपनी ने मतलब इन्होंने क्या कर दिया है, दोनों बुक का दे दिया आपको। इसमें पहले केवल क्या आता था, एक का आता था, लेकिन अब दोनों बुक का दिया गया है, तो ये बहुत अच्छी हो गया है। आप इसको ध्यान से कर लीजिए, रोजगार कौशल का रहेगा। रोजगार कौशल के भी सभी ऑब्जेक्टिव रहेंगे। ये सबसे अच्छा पीडीएफ रहेगा, आप इसको ध्यान से कर लीजिएगा। इन्हीं में से पूरा एग्ज़ाम आपके पेपर में आएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेकंड पार्ट के और रोजगार कौशल के क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड कर दूंगा। तब तक के लिए आप इसी को रेडी कीजिए।